एपिसोड 38 लेकर आ गया हूँ नेगेटिव रिव्यू का। जाओ बोलता है पापा ये मुझे मारा है, आप इसका साइड कैसे ले सकते हो डैड, वो आपको धोखा दे रहा है। तभी उसका पापा एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है चुप हो जाओ, अगर तुम पैसे के बारे में दोबारा बात की है तो मैं तुम्हारा पाँव तोड़ दूंगा। जाओ शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है ये सब क्या हो रहा है, लग रहा है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। चेयरमैन बोलता है हेलो मिस्टर यंग, ये तीनों फॉरेन के एक्सपर्ट है, ये लोग आपका टीचर का देखभाल करेंगे। यंग बोलता है डॉक्टर अब आपके हाथों में सब कुछ है, टीचर ठीक हो जाएगी तो मैं आप लोगों को एक पार्टी दूंगा। फिर वो वहाँ से चैन से मिलने चला जाता है, बोलता है टीचर मैं आ गया। चैन बोलती है यंग तुम आज बिजी नहीं हो। यंग बोलता है फॉरेन एक्सपर्ट आ चुके हैं, मैं उन लोगों से मिलके ही आया हूँ। वो लोग बोले कि ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। चैन रोते हुए बोलती है यंग तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं कब का मर जाती। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बार फेल हुई हूँ, लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट के तौर पे मेरे लिए एक प्राइड हो। यंग बोलता है टीचर आप ऐसा मत बोलिए, यानी आपके लिए बहुत ही बड़ा गौरव की बात है। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है, बोलती है मिसेस चैन हम लोग आपके नेक्स्ट स्टेज के ट्रीटमेंट को प्रोसीड करने वाले हैं, आप जल्दी से ये फॉर्म को फिल कर लीजिए। चैन बोलती है ठीक है नर्स चैंग। चैंग यंग को देखकर अपने मन में बोलती है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, पता नहीं इसका गर्लफ्रेंड है कि नहीं और ये क्या काम करता है। चैन बोलती है नर्स चैंग मैं इसकी जगह क्या फिल करूँ। हे नर्स चैंग। नर्स बोलती मुझे माफ़ करना, अब क्या बोल रही थी। चैन बोलती मैं अपना घर को बेच दी हूँ अपने इलाज के पैसे जमा करने के लिए, अभी मेरे पास कोई घर नहीं है तो मैं कौन सा एड्रेस डालूँ। चैंग बोलती है क्या तुम घर को रेंट में नहीं ली हो क्या। चैन बोलती है नहीं मैं अभी घर को रेंट में नहीं ली हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में रहती हूँ और मेरी बेटी कॉलेज के डॉर्म में रहती है, तो अभी के लिए रूम को रेंट में लेने की ज़रूरत नहीं है। यंग बोलता है नर्स ये एड्रेस की क्या ज़रूरत है। नर्स बोलती है मेडिकल स्टाफ कभी कभी घर आएंगे, हमें हॉस्पिटल का सर्विस देना होगा। यंग बोलता है नर्स तुम एकदम सही बोल रही हो, ठीक है एड्रेस की जगह में लिखो बिल्डिंग 1 यूनिट 2 301 लाइट गार्डन के सामने। मैं सोच ही रहा था कि मैं वो घर को बेचूं, जबकि टीचर के पास रहने का कोई जगह नहीं है, वो वहाँ पर रह सकती है। चैन ये सुन के शॉक्ड हो जाते बोलते हैं नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा किया है, मैं आगे चल के भी इसका भरपाई नहीं चुका पाऊंगी। यंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है अब ऐसा क्यों बोल रही हो, पहले आपने बिना सोचे समझे मुझे अपने घर में लिया था, अब आप समझ लीजिए मैं उसका भरपाई कर रहा हूँ, अब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना देखभाल रखिए। चैन रोते हुए बोलती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें 1 घंटे के बाद दिखाया जाता है, पार्किंग लॉट में बहुत सारे लोग जमा होते हैं। यंग वहाँ पर जाके देखता है, एक लड़का बोलता है चैंग मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। चैंग बोलती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोली हूँ कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। किन बोलता है क्यों, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और तुम बहुत ही अच्छे से रहोगी। चैंग बोलती है अगर तुम्हारी फैमिली के पास 100 मिलियन भी होगा फिर भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बोली हूँ कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। किन गुस्से से बोलता है फिर तुम्हें कौन सा टाइप चाहिए, मुझे भी दिखाओ तुम किसे पसंद करती हो। तभी चैंग यंग की और इशारा देते हुए बोलती है ये रहा वो। फिर वो आंख मार के यंग को इशारा करती है। यंग समझ जाता है और बोलता है तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं बहुत ही पहले से तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी इजहार नहीं किया हूँ। चैंग उसके पास जाके बोलती है मुझे भी डर लग रहा था अगर तुम मना कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी इजहार नहीं की। किन बोलता है ब्रदर तुम कहाँ से हो, क्या तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है क्या। यंग बोलता है नहीं। किन बोलता है तो तुम कोई अमीर फैमिली से होगे। यंग बोलता है नहीं। किन बोलता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो चैंग तुम्हें पसंद क्यों करती है। यंग बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन ये मेरे ऊपर पैसा उड़ाना चाहती है और मैं भी इसे बहुत ही पसंद करता हूँ। चैंग बोलती है सही में तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यंग बोलता है ब्रदर मुझे माफ़ करना, ये लड़की मेरी हो गई है, तुम कोई और लड़की को देख लो। फिर ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद चैंग बोलती है अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहा होगा। यंग बोलता है नर्स चैंग मैं तुम्हें यहाँ पर उतार दे रहा हूँ तो तुम यहाँ से अपने से चली जाना। चैंग बोलती है क्या तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ जबकि तुम मेरा इतना बड़ा मदद किए हो। यंग बोलता है खाना, लेकिन ये मेरी तरफ से ट्रीट होगा, तुम मेरा टीचर का बहुत ही देखभाल किए हो, तो बताओ तुम्हें क्या खाना है। चैंग बोलती है ये रेस्टोरेंट सामने में है और प्राइस भी सही है, चलो यहीं पर ट्राई करते हैं। यंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सामने ही है। तभी कुछ देर के बाद उसका फ़ोन आता है। चैंग रिसीव करके बोलती है हाँ डैड, नहीं मैं रिज़ाइन नहीं करने वाली हूँ, अब इस बारे में भूल जाओ। तभी उसका पापा गुस्से से बोलता है तुम इतनी बड़ी हो गई हो, यहाँ तक कि तुमने अपने घर का एल्डर का देखभाल नहीं किया हो और तुम वहाँ पर पेशेंट का देखभाल कर रही हो, अगर तुम रिज़ाइन नहीं करोगी तो मैं हॉस्पिटल में जाके तुम्हें घसीट के घर ले आऊँगा। चैंग गुस्से से बोलती है एल्डर जब मैं जन्म ली थी मेरे ग्रैंड पेरेंट मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मैं एक लड़की थी, वो लोग मेरे मॉम का ऐसा हालत कर दिए, वो मुझे लेकर बिल्डिंग से गुदकने वाली थी,
अच्छा वो कि लास्ट मोमेंट में वो मुझे धकेल दी थी, जिस कारण मैं बच गई थी। वो दोनों के मरने के बाद ही मैं वापस आऊंगी। आप चाहते कि मैं रिजाइन करूँ, ये कभी होगा नहीं। फिर वो ये बोल के फ़ोन को रख देती है। यंग बोलता है क्या नर्स बनने के लिए घर से भाग गई हो क्या? चैंग रोते हुए यंग को सब कुछ बता देते और बोलती है मेरे मॉम के मरने के बाद मेरा पापा बहुत ही अच्छे से देखभाल किए थे। वो मेरा शादी का प्लान बना लिए थे जिससे मेरा पति कंपनी को संभालेगा, लेकिन मेरा ग्रैंड पेरेंट बोला कि मेरा पापा को शादी कर लेना चाहिए जिससे वो एक लड़का को पैदा कर पाए, इसलिए मैं भाग के वहाँ से काम के लिए आ गई हूँ। यंग बोलता है ये बूढ़े लोग ऐसे ही काम करते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो उनके ऊपर, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। फिर वो लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। तभी एक आदमी अपना पोती के साथ वहाँ पर आ रहा होता है। इसाब उसे रोकते हुए बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी बोलता है आज मेरा पोती का बर्थडे है, मैं उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे वेस्टर्न मील खिलाऊंगा और ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही कम है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे खाने के लिए ले आया हूँ। स्टाफ बोलता है लेकिन तुम बहुत ही गंदे हो, तुमसे बहुत ही बदबू दे रहा है, इससे दूसरे लोगों पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा और तुम टेबल और चेयर को भी गंदा कर दोगे, हमें ये सब को भी साफ करना पड़ेगा। वो आदमी बोलता है क्या मैं खाना ले जा सकता हूँ क्या? स्टाफ बोलता है हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी बोलता है मुझे एक स्टिक चाहिए, मैं बाहर में इंतजार कर रहा हूँ। स्टाफ बोलता है ठीक है तुम बाहर में रहो, तुम्हें पहले पेमेंट करना होगा। उसकी पोती बोलती है ग्रैंडपा मुझे स्टिक नहीं खाना, अब चलो घर चलते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। वो आदमी बोलता है ग्रैंडमा तुमसे प्रॉमिस किए थे जब तुम 10 साल की होगी तो मैं तुम्हें वेस्टर्न मील खिलाऊंगा, मैं अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ग्रैंडपा के साथ ऐसा होता ही रहता है, चिंता मत करो इसके बारे में। फिर वो पैसा दे देता है, स्टाफ वहाँ से निकल जाता है। फिर चैन वो आदमी के पास जाके बोलता है तुम हमारे साथ यहाँ पर आके खा सकते हो, तुम पैसे दिए हो तो तुम्हें रेस्टोरेंट का सर्विस मिलेगा ही, जल्दी से अंदर आ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। वो आदमी बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोगों को मेरी वजह से तकलीफ होगा। यंग बोलता है चिंता मत करो, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर वो उन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर ले आता है। एक औरत बोलती है ये क्या हो रहा है, क्या ये लोग नहीं चाहता है कि यहाँ पर कोई और नहीं खाए? अगर तुम्हें महान ही बनना है तो तुम इन लोगों को कहीं और ले जाओ, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कितने लोग खा रहे हैं? इनकी बदबू से हम लोगों को खाने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चैंग बोलती है तुम भी बहुत ही गंदी रही हो क्योंकि तुमने एक सस्ता परफ्यूम लगाया है, मुझे यहाँ तक तुम्हारा परफ्यूम का बदबू दे रहा है, मैं भी रेस्टोरेंट को बोल के तुम्हें निकाल सकती हूँ। तभी वो स्टाफ वो आदमी के पास जाके बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं चला है क्या कि तुम मंदिर में आके नहीं खा सकते हो? वो आदमी घबराते हुए बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। यंग बोलता है आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो स्टाफ के पास जाके बोलता है हम लोग इसे इन्वाइट किया है और ये अपने खाने का पैसा दिया है तो ये बाहर में खाना क्यों खाएगा? स्टाफ बोलते हैं लेकिन इसका कपड़ा बहुत ही गंदा है और इसके पसीने से बहुत ही बदबू दे रहा है, इससे दूसरे कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगा। यंग बोलता है सभी लोगों को पसीना से गंद आता ही है, इससे दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन मुझे परफ्यूम से बहुत ही एलर्जी है, क्या मैं रेस्टोरेंट को बोल सकता हूँ क्या जो परफ्यूम लगाया है उसे बाहर निकाल दो? अगर मैं परफ्यूम के चलते हॉस्पिटल में चला गया तो तुम लोग इसके रेस्पॉन्सिबल होगे। स्टाफ बोलता है सर आप सही में हमारे लिए बहुत ही मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता बोलता है हे यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर इतना बदबू कहाँ से आ रहा है? स्टाफ बोलता है बॉस यहाँ पर ये सब हुआ है। फिर वो सब कुछ बता देता है। बॉस बोलता है इन लोगों का खाना फ्री कर दो और पैक कर दो जल्दी, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी वजह से हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाए। यंग बोलता है तुम्हारी वजह से ये सब यहाँ से चले जाएंगे, अगर मैं अपना खाना खत्म करके यहाँ से गया नहीं तो तुम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताओगे, अगर हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल के देख लो।